राधा अष्टमी व्रत विधि। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत विधि के बारे में। पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधा अष्टमी का पर्व श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस दिन श्री राधा रानी का जन्म ब्रजभूमि के बरसाना में हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत रखने से भक्तों को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाने का एक शुभ अवसर है। व्रत करने वालों को जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। राधा अष्टमी व्रत विधि को सरल रूप से जानने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। नंबर 1, व्रत की तैयारी। राधाष्टमी व्रत का सही रूप से पालन करने के लिए आपको एक दिन पहले ही तैयारी करनी होती है। व्रत की तैयारी में शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करें और मन को पवित्र रखें। रात्रि को जल्दी सो जाएं ताकि अगले दिन सुबह जल्दी उठ सकें और विधिवत व्रत का पालन कर सकें। दूसरा चीज आपको ये करना है कि प्रातःकालीन स्नान और संकल्प। व्रत के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान कर शरीर और मन को की शुद्धि करें। स्नान के पश्चात श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प में यह धारण करें कि आप पूरे दिन राधा रानी के नाम का ध्यान करेंगे और निराहार या फलाहार करके व्रत का पालन करेंगे। संकल्प मंत्र यह लेंगे कि मम राधा कृष्ण प्रीति प्राप्त्यार्थ राधा अष्टमी व्रतम करिष्ये। नंबर 3, आपको यह करना है कि पूजा स्थल की तैयारी करनी होगी। पूजा के लिए घर के किसी पवित्र स्थान को तैयार करें। उस स्थान को साफ करके राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर श्री राधा जी की मूर्ति रखें। पूजा की सभी सामग्रियों जैसे फूल, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य वस्त्र आदि को पास में रखें। नंबर 4, आपको यह करना होगा, पूजा विधि को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। पहला, आपको दीप प्रज्वल करना होगा। दीप प्रज्वल पूजा स्थल पर पहले दीप जलाएं और राधा कृष्ण का ध्यान करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को सफल बनाएं और कृपा बरसाए रखें। दूसरा, आवाहन श्री राधा रानी जी का आवाहन करें। उनके आवाहन के लिए निम्न मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे कि ओम श्री राधाय नमः आवाहयामि। ये मंत्र आपको शक्ति प्रदान करेगा। नंबर 3, स्नान और वस्त्र अर्पण करें। श्री राधा जी को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करते समय मन में प्रेम और श्रद्धा रखें। नंबर 4, फूल अर्पण। राधा जी को ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करें। उनके चरणों में फूल चढ़ाते समय यह अनुभव करें कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संग उनका पूजन कर रहे हैं। नंबर 5, नैवेद्य अर्पण। राधा जी को मीठे व्यंजनों और फल का भोग लगाएं। विशेष रूप से माखन, मिश्री और पान का भोग लगाएं, क्योंकि ये राधा रानी को अत्यंत प्रिय हैं। नंबर 6, आपको यह करना होगा, माता रानी की आरती। अंत में राधा रानी की आरती करें। आरती करने के बाद सभी उपस्थित भक्तों को आरती का प्रसाद दें। आरती करते समय भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति और प्रेम से गीत गाएं। जय राधे राधे श्री राधे। इस गीत को गाते हुए माँ का स्मरण करें। नंबर 5, कथा श्रवण और ध्यान। पूजा के बाद श्री राधा जी की लीला कथाओं का श्रवण करें। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा कृष्ण की कथाओं को सुनने और उनका ध्यान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राधा जी की महिमा सुनने से भक्तों के जीवन में सकारात्मकता आती है, उनके मन में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। नंबर 6, व्रत का पालन। राधा अष्टमी के व्रत के दिन
भर उपवास रखने का विशेष महत्व होता है। यदि आप निराहार व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं, जिसमें दूध, फल और सूखे मेवे का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान मन को शुद्ध रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें। दिन भर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का ध्यान करें और उनका नाम जप करते रहें। 7वां आपको यह करना है हवन और आरती। यदि संभव हो तो शाम के समय हवन करें। हवन में गाय के शुद्ध घी का उपयोग करें और उसमें राधा जी के नाम से आहुति दें। हवन के बाद राधा जी की आरती करें। आरती मंत्र आप यह कर सकते हैं, ओम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आरती के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रसाद वितरण करें और सभी उपस्थित भक्तों के साथ भक्ति भाव से उनका गुणगान करें। नंबर 8, व्रत का पारण। रात्रि में चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण करें। पारण से पहले राधा जी को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। पारण में सात्विक भोजन का ही सेवन करें, जिसमें हल्का और पवित्र आहार हो। राधा अष्टमी व्रत का आपको मैं महत्व समझाती हूँ। राधा अष्टमी व्रत का अत्यधिक महत्व है। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति माना जाता है और उनका आशीर्वाद पाने से जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि आती है। राधाष्टमी व्रत से आत्मिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसे करने से आपका यह निष्कर्ष निकल सकता है, राधाष्टमी का व्रत अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इस व्रत को करने से न केवल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग हो सकता है। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे।